हेलो स्टूडेंट्स, आप इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बुद्ध। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं, एक सन्यासी के रूप में जो बातें इन्होंने कह दी वह आज भी बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। ज़रूरत है तो बस हम उसे शिद्दत से पूरी तरीके से समझ करके और अपने जीवन में उतारें। इनके सिद्धांतों का ही यह प्रभाव था कि भारत में ही नहीं, एशिया महाद्वीप में इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यानी एशिया में सबसे ज़्यादा देश हैं जहाँ पे 44-45 कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ में अगर बात करें चाइना की, जापान की, कोरिया, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, ऐसे ऐसे देश हैं जिन्हें जो अंधेरे में थे, ज्ञान के अभाव में किस तरीके से जीवन जी रहे थे, इनके सिद्धांतों को अपनाकर आज वह एक बेहतर और बैलेंस्ड लाइफ को जी रहे हैं। आप देखिए, आत्मा के अस्तित्व को इन्होंने नकार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितना भी पाखंडवाद है वह कहीं ना कहीं आत्मा की वजह से है, और आत्मा के सेटिस्फैक्शन के लेकर के ही हम कई तरीके के रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेज, सेरेमनीज को परफॉर्म करते हैं। बट अल्टीमेटली बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया। अब आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया, आत्मा अब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने आत्मा, जिन धर्मों ने आत्मा को बताया है उनका वो पूरी तरीके से पाखंडी हैं। कहीं ना कहीं एक टसल है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में 6th सेंचुरी BC का जो दौर है, उस दौर में जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व पर प्रहार किया, वह कहीं ना कहीं पाखंडवाद को मिटाने में भरसक प्रयासरत रहा और कामयाब भी हुआ। आर्य सत्य, इनके 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य, जैसे इन्होंने बताया कि जीवन में हर जगह दुख ही दुख है, या संसार दुख से भरा हुआ है। दुख का कारण है, ये भी बताया कि दुख का कारण है। दूसरा सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं डिज़ायर, यानी कि हमारी तृष्णा, यही वो मेन कारण है जो हमें दुख के सागर में ले जा कर के डुबो देती है। तो इस दुख से कैसे बचा जाए, इसका भी इन्होंने मार्ग बताया। और लास्ट में वो जो मार्ग है उसी को हम बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो मेरा ख्याल है आप समझ पा रहे हैं अष्टांगिक मार्ग क्या बताया। जीवन दुख से भरा हुआ, यानी संसार में जहाँ देखो वहाँ दुखी है। दुख का कारण है जिसको बोला उन्होंने ईर्ष्या है। इस दुख को, इस कारण को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस तृष्णा को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसी को बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो ये क्या है अष्टांगिक मार्ग? विज़न, एक्शन, राइट विज़न। क्या बताया? राइट विज़न, राइट एम, राइट स्पीच, राइट एक्शन। यानी कि जब हमारे सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, जब तक हमारी सकारात्मक और समान रूप से प्रत्येक विषय के अलग अलग पहलुओं पर दृष्टि नहीं होगी, तब तक हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सिद्धांत को न तो अपना सकते हैं और न उसे व्यवहारिक रूप ही प्रदान कर सकते हैं। तो ये रहा आर्य सत्य, गौतम बुद्ध के दिया गया ये सिद्धांत है। मध्यम मार्ग, यही वो सिद्धांत है जिसने अभी तक बौद्धिज़्म को पूरी दुनिया में ज़िंदा रखा है। मतलब कहा कि हमें वी शुड ऑलवेज परफॉर्म अ बैलेंस्ड लाइफ, वी शुड ऑलवेज परफॉर्म अ बैलेंस्ड लाइफ। हमारा बैलेंस जब तक नहीं रहेगा, यानी संतुलन जब तक नहीं रहेगा, तब तक हम किसी भी चीज़ को न तो प्राप्त कर सकते हैं और न ही कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगले सिद्धांत के रूप में देखें कि गौतम बुद्ध के यह व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि अंगुलीमाल जैसा डाकू, कहते कि ही वॉज अ रॉबर, अंगुलीमाल जैसा डाकू। और आम्रपाली उस समय की बहुत बड़ी नर्तकी थी, डांसर थी, वह भी तर गई, यानी कि यूँ कहें कि वह भी अमर हो गई इस इतिहास में। यानी कि पूरी बात कहने का अर्थ यह है कि गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया, वो एशिया का लाइट कहने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया। बुद्ध का जो सिद्धांत है, मैं अपने विद्यार्थियों को चाहूँगा कि वो सदैव सोचें, समझें और जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। आत्मदीपो भव, क्या कहा? आत्म दीपो भव, यानी कि अपना दीपक आप खुद बनिए। बी योर ऑन एनलाइटनमेंट,
आज यह बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपनी समस्याओं के लिए अपने भीतर नहीं खोजते हैं बल्कि बाहर जा कर के ढूंढते हैं, उसका समाधान खोजते हैं। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा, आत्मदीपो भव। यह आत्मदीपो भव ये सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है कि हम कैसे अपने को सर्च आउट करें, हाउ वी कैन जस्टिफाइड आवर सेल्फ। दूसरे को तो जस्टिफाई करना समझ में आता है, लेकिन अपनी कमियों को, अपनी खामियों को कैसे रिमूव करके और एक सेट एंड बैलेंस्ड लाइफ को पास करें, इसके लिए बुद्ध का जो सिद्धांत है आत्मदीपो भव बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। ज़रूरत है इसे हमें सच सोचने समझने और अपने जीवन में उतारने की। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं गौतम बुद्ध के ये जो सिद्धांत हैं ये आपके पूरे तौर पे एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं। आर्य सत्य, आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना, पाखंडवाद पर तीखा प्रहार किया, मध्यम मार्ग, आत्मदीपो भव एंड अंगुलीमाल इंक्लूडिंग द आम्रपाली एपिसोड। तो स्टूडेंट्स, आपने लाइक्स कमेंट्स ज़रूर बताएं सो डैट ताकि हम और भी बेहतर कर सकें। धन्यवाद।